मित्रों नमस्कार। आज हम एक ऐसा महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो कि हर पति पत्नी को अवश्य सुनना चाहिए। आज की जो जानकारी है वह 7 वचनों की है। आज के समय में होने वाले विवाह के बंधन में बंधने वाले सभी स्त्री पुरुषों को 7 वचनों के महत्व अथवा अर्थ का ज्ञान नहीं है। विवाह की रस्म पूरा कराने वाले पंडित भी रस्म मानकर सब कुछ जल्दी जल्दी निपटा देते हैं, इसलिए इन 7 वचनों का ना तो अर्थ समझ पाते हैं न ही कोई ज्ञान को जान पाते हैं। पति पत्नी के संबंधों में जो तनाव तथा टुटन दिखाई देने लगा है उसका एक कारण इन वचनों को ठीक से न समझ पाना भी है। इसलिए यह आवश्यक है कि 7 वचनों के महत्व को समझें और इस वीडियो को पूरी लगन से लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। प्राचीन काल से ही हमारे विद्वान महापुरुषों द्वारा एक ऐसी व्यवस्था की गई जिसका पालन करने से पति पत्नी के संबंधों में किसी प्रकार का अवरोध अथवा बिखराव न आने पाए। इसलिए विवाह के समय ही सुखी एवं समृद्ध परिवार के लिए पति एवं पत्नी के बीच कर्तव्यों एवं अधिकारों की एक ऐसी मर्यादित रेखा खींच दी गई जिसका पालन करने से पति पत्नी के बीच किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न होने पाए। इसलिए यह रेखा सप्तपदी यानी 7 वचनों के रूप में खींची गई। इसके अंतर्गत पत्नी अपने होने वाले पति से 7 वचन मांगती है। इन 7 वचनों का महत्व क्या है और क्यों अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरों को संपन्न किया जाता है। मित्रों, एक कन्या अपने माता पिता का घर छोड़कर पति के साथ एक नए घर और नए सदस्यों के बीच रहने जाती है। इसलिए वह 7 वचनों के द्वारा पति से अपनी रक्षा एवं अपने मान सम्मान को बनाए रखने का वचन मांगती है। यह वचन पत्नी अग्नि को साक्षी मानते हुए कन्या एवं वरपक्ष के बड़े बुजुर्गों के सामने मांगती है ताकि पति इन वचनों का पूर्ण रूप से पालन करें और किसी भी प्रकार से वचन भंग नहीं करें। अकेले अधिकारों का कोई महत्व नहीं है क्योंकि इसके साथ ही कर्तव्य भी जुड़े रहते हैं। इसलिए 7 वचन पत्नी मांगती है तो पति भी कन्या को डोट पत्नी के रूप में स्वीकार करने से पहले एक वचन लेता है। इस एक वचन में ही पत्नी जीवन भर अपने नए घर और परिवार को सुखी एवं समृद्ध बनाने और पति व सास ससुर आदि की सेवा करने के वचनों से बंध जाती है। पहला वचन कन्या वर से कहती हैं, यदि आप कभी तीर्थ यात्रा पर जाओ तो मुझे भी साथ लेकर जाना। किसी व्रत का उद्यापन अथवा अन्य धर्म कार्य अनुष्ठान यदि आप करें तो आज के समान मुझे भी वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य या अनुष्ठान आदि पत्नी की उपस्थिति के बिना संभव नहीं है। इसलिए अगर पति ऐसा कोई भी धार्मिक कार्य अथवा अनुष्ठान करता है जिसमें उसके साथ पत्नी सहभागी नहीं है तो उसे उसका कोई लाभ नहीं मिलता। पत्नी शक्ति स्वरूपा है, इसलिए कोई भी धार्मिक कार्य उसकी उपस्थिति के बिना संभव नहीं हो पाते हैं। अगर पति पत्नी मिलकर घर में समय समय पर पूजा अनुष्ठान करते रहे तो वह हमेशा सुखी एवं संपन्न रहने के साथ साथ किसी भी प्रकार की बुरी नजर से बचा रहता है। दूसरा वचन कन्या वर से कहती हैं, जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें और विवाह के बाद किसी चीज समान लेन देन को लेकर आप हमको ताना नहीं मारेंगे तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। अगर अपनी पत्नी के माता पिता के अच्छा व्यवहार करता है तो पत्नी भी अपने पति व सास ससुर तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगी। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच हमेशा मधुर संबंध बने रहते हैं। तीसरा वचन कन्या वर से मांगती हैं कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूरी तरह मुक्त थे, लेकिन अब आपका विवाह हो गया है तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने का दायित्व आपको ही संभालना है। यदि आप इस भार को लेने का प्रतिज्ञा करते हैं तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। पत्नी का कार्य घर को संभालने का है और पति के लिए घर की आर्थिक व्यवस्था को ठीक से बनाए रखना है।
चौथा वचन कन्या वर से कहती हैं कि अपने घर के कार्यों में, विवाह में, लेन देन में अथवा अन्य किसी प्रकार के शुभ कार्यों में एवं सगाई व विवाह के कार्यों में खर्च करते समय यदि आप मेरी भी सलाह लिया करें तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। यह वचन विवाह के पश्चात पत्नी के अधिकारों को मजबूत करता है। अनेक व्यक्ति विवाह के बाद किसी भी प्रकार के कार्यों में पत्नी से सलाह करना उचित नहीं समझते हैं, न उन्हें सम्मान देते हैं और न किसी प्रकार का उनको बोलने का अधिकार दिया जाता है। इसलिए वचन के द्वारा कन्या यह स्पष्ट करती है कि विवाह के बाद सभी प्रकार के कार्यों में पत्नी से राय मशवरा करना आवश्यक है। पांचवां वचन कन्या वर से मांगती है कि यदि मैं मेरी सखियों में या अन्य किसी स्त्रियों के बीच में बैठी रहूं तब आप वहां आकर किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे, और यदि आप जुआ या अन्य किसी भी प्रकार के नशा से अपने आप को दूर रखेंगे तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। पत्नी चाहती है कि एकांत में पति उसे चाहे जैसे डांटे किंतु वह अपने घर से बाहर किसी के सामने ना डांटे। बहुत से पति ऐसे भी होते हैं कि घर से बाहर कहीं पर भी किसी के भी सामने पत्नी को भला बुरा कह देते, गाली तक भी दे देते हैं, लेकिन इतना भी नहीं सोचते हैं कि उस समय पत्नी को कैसा लगता होगा। इस वचन पर आज सभी पुरुषों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। छठा वचन कन्या वर से मांगती है कि आप हम पर हमेशा विश्वास करें। अगर हम दोनों पति पत्नी के बीच कोई दूसरा व्यक्ति चाहे जितना भी आग में घी डालने का काम कर ले, लेकिन मेरे प्रति आपका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। और अगर मेरे मायके में मुझे जाने का मन करे तो आप मना नहीं करेंगे, बल्कि आप स्वयं अपने साथ हमें लेकर जाएंगे। अगर आप मानते हैं तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। सातवां और अंतिम वचन कन्या वर से मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता और बहन के समान समझेंगे और अपना संपूर्ण प्यार सदा मुझ पर रखेंगे, मेरे ऊपर कभी भी क्रोध नहीं करेंगे। यदि आप यह वचन देते हैं तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। एक कन्या अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने पति के साथ इस आशा और विश्वास के साथ आती है कि उसका पति जीवन भर उसका सुरक्षा व ध्यान रखेगा। वह अपने पति के साथ जीवन की किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थितियों का सामना करने को तैयार रहती है, किंतु अपने सुहाग एवं सौभाग्य के साथ कोई समझौता करने को कभी तैयार नहीं होती है। पति को परमेश्वर इसलिए कहा गया है कि वह न केवल अपनी पत्नी की हर संकट में रक्षा करेगा, उसके मान सम्मान को बनाए रखेगा, उसके विचारों को समझेगा। जो पति ऐसा कर पाता है वही परमेश्वर कहलाने के योग होता है। पति द्वारा मांगे गए एक वचन, यदि तुम बाग बगीचों में, वन में तथा पराये घरों में अकेली न जाओ और दूसरे पुरुषों के साथ एकांत में वार्तालाप न करो तथा पुरुषों के सामने मर्यादाहीन होकर न हंसो और इन बातों के साथ साथ सुशील एवं मीठी भाषा से हमें और हमारे माता पिता को सम्मान दो और पतिव्रता धर्म का पालन करो, धर्महित एवं ईश्वर भक्तिपरायण रहते हुए आज्ञा का पालन करो, तो मैं तुम्हारा अपने वाम अंग में आने का स्वागत करता हूँ। पति केवल एक वचन मांगता है और उसी में सब कुछ आ जाता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपना विचार लिखें और लाइक तो बनता है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें।